हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी आपसे एक विशेष मुद्दे पर। घर में सुख शांति कौन नहीं चाहता है। घर में सुख शांति हर कोई चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जिनको कि हम भूलते जा रहे हैं, जिससे कि हमारे घर में अभाव, कंगाली, समस्याओं का जन्म होता है। तो निश्चित रूप से आप कुछ विशेष काम हैं जिन्हें करिए, इससे आपके घर में सुख शांति आएगी। देखिए, मैं ये दावा नहीं करूंगी कि 100% इन कामों को करने से आएगी। आपके अच्छे कर्म हैं, आपकी मेहनत है, आपका प्रयास है, लेकिन उसके बाद आप इन कामों को करेंगे तो मैं आपको 100% दावा करती हूँ कि आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। लेकिन आप किसी के प्रति बुरी भावना रख रहे हैं, दिन भर चुगली कर रहे हैं और आप कोई भी नियम पालन करें तो आपके घर में कभी भी कोई बरकत नहीं होगी। इसलिए हमेशा हमें अपने कर्मों को अच्छा बना कर रखना है और उसके बाद कोई उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, लक्ष्मी का आगमन होगा। गुरु बृहस्पति क्या करते हैं? आपके जीवन में धन देते हैं, पुत्र देते हैं और संपत्ति देते हैं, साथ साथ पति का या फिर इस तरीके से जो जीवन में पति पत्नी के बीच जो आनंद होता है वो देने वाले गुरु बृहस्पति है। और शुक्र क्या करते हैं? पति पत्नी के बीच जो प्यार होता है उसे बढ़ाते हैं। अगर वो शुक्र कमज़ोर हो तो पति पत्नी के बीच रिश्ते कमज़ोर होने लगते हैं। तो केवल गुरु ही नहीं, शुक्र भी जिम्मेदार होता है। तो आज की ये वीडियो जो है वो कंप्लीट आपके गुरु और शुक्र को मजबूत करेगी, ये छोटे छोटे काम करके। तो इन छोटे छोटे कामों को आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाइए और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। और हाँ, थोड़े खर्चे आपके लग सकते हैं और आपको लग सकता है कि थोड़े हमारे खर्चे हो रहे हैं, लेकिन विश्वास मानिए आपको बहुत अच्छा इसका लाभ मिलेगा। तो इसमें से पहला ये काम है कि हर अमावस्या और पूर्णिमा को कुछ न कुछ दान अवश्य निकाला करिए। कुछ न कुछ अपने जेब से, अपने पैसे से कुछ न कुछ दान निकाला करिए। इससे आपके घर में रुकी हुई बरकत खुल जाती है, क्योंकि ये तिथि ऐसी है। आप पितरों के लिए और देवताओं के लिए, दोनों के लिए जब आप दान करते हैं, अमावस्या पर पितरों के लिए और पूर्णिमा पर देवताओं के लिए, तो इससे सोई से सोई किस्मत जगने लगती है। अमावस्या के दिन भूल कर भी कभी किसी के घर भोजन नहीं करें। आप बहुत अनिवार्य आ जाता है तो करें, नहीं तो कोशिश करना चाहिए। कभी जैसे बहुत सारे लोग हैं वो भंडारे का भोजन बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ध्यान रखें, भंडारे का भोजन बिना कुछ दिए, बिना कुछ भंडारे में दिए अगर आप करते हैं तो आपका पुण्य क्षय होता है। क्योंकि जो कराने वाला होता है वो तो सीधे सच्चे दिल से करा रहा है, तो पूरा लाभ उसको मिलेगा। और आप बिना कुछ दिए मुफ्त में भंडारे का भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपने पुण्य को उस दाता को दे रहे हैं। इसलिए ध्यान रखें। और कुछ ना हो तो भंडारे में कुछ दान न कर पाए तो श्रम का दान करें, अपना खुद का कुछ मेहनत दें, कुछ बनाएं, कुछ करें, तभी जाकर भंडारे का भोजन ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा भंडारे का भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। कुछ नहीं तो वहाँ अपनी सेवा दें, अपनी सफाई करें, कुछ करें, कुछ करिए, कुछ करके ही भंडारे का भोजन ग्रहण किया जाता है। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए। छोटी छोटी चीज़ें आपके भाग्य को फोड़ती हैं, तो इस विशेष बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। अगर आपको बहुत मन करता है कपड़े खरीदने का, आपको ज्वेलरी खरीदने का, तो आपको एक काम करना चाहिए कि ये चीज़ें, इन चीज़ों में बढ़ोतरी हो। इसके लिए आपको शुक्रवार का दिन चुनना चाहिए। शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह को समर्पित है। इसलिए जब आप कोई ऐसी चीज़ खरीदते हैं जिसे आप और खरीदना चाहते हैं, जैसे गहने हो गए, कपड़े हो गए, इसे सभी चाहते हैं कि और खरीदे, किसी का मन जल्दी भरता नहीं है। तो इन चीज़ों को शुक्रवार को खरीदने से बढ़ोतरी होगी। इन चीज़ों में दिन दुगुना रात चौगुनी बढ़ोतरी होगी। सोने की कोई चीज़ खरीदना है तो इसे आप गुरुवार को खरीदें। गुरुवार को खरीदे गए सोने में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। तो इस बात का ध्यान रखिए। और कपड़े खरीदना है, परफ्यूम खरीदना है, चांदी खरीदना है तो इसे आप शुक्रवार को खरीदें। हर एक चीज़ का कनेक्शन होता है। आप फिर से दोबारा पाना चाहते हैं इन चीज़ों को, और कौन नहीं चाहता है दोबारा पाना। इसलिए इन चीज़ों को इन दिनों पे खरीदिए, आनंद आ जाएगा। रोज़ रात को अपने घर में रोटी बनाइए, रोटी पे तेल लगाइए और इसे कुत्तों को दीजिए। रोज रात को रोटी देने से क्या होगा कि राहु, केतु और शनि तीनों सही होंगे। किसी किसी की 7:30 में तो आनंद आ जाता है उसे।
इतना आनंद आ जाता है कि उसके साढ़े साथी बड़े आनंद पूर्वक बीतती है, उसको मजा ही आ जाता है, क्योंकि साढ़े साथी में वो चीज़ वो पा जाता है जो कभी नहीं मिली थी। यानी कि उस व्यक्ति के शनि बहुत अच्छे हो जाते हैं, साढ़े साथी में भी उसको कोई तकलीफ नहीं, बल्कि बहुत अच्छी चीज़ें। और मैंने बात किया तो उन लोगों ने ये बहुत बड़ा कारण बताया, लोहे की अंगूठी पहनी थी और पूरी जो साढ़े साथी थी वो रात को तेल लगी हुई रोटी कुत्ते को खिलाई, और साढ़े साथी वरदान बन गई उनके लिए। तो आप सभी साढ़े साथी है तो नहीं है तो आप ये काम करें, बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी आपको, और आपको सुन के देख के करके भी आनंद आने वाला है। तो ये काम करिए। थोड़ा सा ये लगता है कि टाइम खर्च हो रहा है, पैसे खर्च हो रहा है, मान लीजिए कहीं दान के लिए बताऊं तो जरूर कुछ पैसे होते हैं, लेकिन किए गए दान का बहुत 1000 गुना हमारे पास लौट के आता है। तो इसलिए ध्यान रखिए और आप दान जरूर करते रहिए, और जो जो चीज़ें बता रही हूँ उनको अपने जीवन में पालन अनिवार्य रूप से करते जाइए। अब एक चीज़ और बता देती हूँ आपको कि जिसे आप अपने जीवन में दैनिक रूप से करिए। आप क्या करिए कि जब आप कोई, जैसे आपके घर में पैसे आ रहे हैं, वो पैसे दुकान से भी आ सकते हैं, वो पैसे नौकरी से आ सकते हैं, या जहाँ से जैसे आपके घर में कहीं से आ रहे हैं पैसे, ध्यान रखिए कहीं से आ रहे हैं तो कुछ हिस्सा उसमें से निकालिए, 50 रुपये 100 रुपये। अब ये मत करिए कि लाखों की सैलरी आ रही है और आप 50 रुपये निकाल रहे हैं। आप इतना करिए, लाखों आ रहा है तो कम से कम 1000 निकालिए, और 1000 निकाल करके आप आने के अपने खर्चे से पहले उस पैसे को निकाल लीजिए, और निकाल करके उस पैसे को क्या करिए कि कहीं धर्म स्थान में, कुछ नहीं आपको मिल रहा है ना तो कोई दान पेटी, मंदिर की दान पेटी चुनिए और उस दान पेटी में ले जाकर डाल आइए, क्योंकि मंदिर में इस तरह से आप रख के चले आएंगे तो वो कहीं ना कहीं इधर उधर पैसे इस्तेमाल हो जाएंगे। लेकिन दान पेटिका में जब आप डाल के आते हैं तो दान पेटिका पूरे समूह के साथ सामने, मंदिर के सामने खुलती है और वो मंदिर के कार्यों में प्रयोग आता है। तो सोचिए आप, आपकी दी गई छोटी सी राशि से अगर कोई मंदिर का निर्माण होगा तो आप कितने बड़े पुण्य के भागीदार, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए हर महीने की सैलरी आती है तो आप 1000 रुपये रखिए, आप जैसी आपकी आमदनी है। दुकान अगर आप खोले हैं तो एक गुल्लक रखिए और उस गुल्लक में आप थोड़े थोड़े पैसे डालिए और किसी बड़े मंदिर में ले जाइए। आप पूरे दिन, जैसे जो आपकी आमदनी है, जो आपकी बिक्री है, उसके अनुसार आप पैसे गुल्लक में डालिए और इसको ले जाइए, कहीं मंदिर में डालिए, कहीं गौशाला में डालिए, कहीं अनाथालय में दीजिए। आप इस तरह से करें तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कभी आप गरीब नहीं होंगे, कभी अचानक आपके ऊपर कोई विपदा नहीं आएगी। देखिए, मरना तो हमको आपको सबको है, लेकिन दुर्दशा के साथ मरे वो स्थिति नहीं होगी। तो इसलिए आप इस काम को करें, और वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें। मैं क्या बोलूँ, आपके लाइक से बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ऐसा लगता है कि उन वीडियोस पे भी खूब व्यूज़ आते हैं जिनमें कि कोई बात नहीं होती है, लेकिन लाइक तो उन्हीं पे होते हैं जिनको कि आप लोग पसंद करते हैं। तो लाइक करना भूलिएगा नहीं, चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मुद्दे पे आते हैं। अब करना ये काम है कि आपको कुछ ना कुछ दान करना है, और दान कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। और ये थोड़े खर्चे आपको ना महान बना देते हैं। आप लोग ये करके देखिएगा, उन घरों में बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा सा करते हैं, चिल्लाते ढिढोरा ज़्यादा पीटते हैं। अब जैसे कि मैं एक कमेंट में बता दूं कि मैं एक जगह गंगा स्नान करने गई थी, तो वहाँ पे पूर्णिमा का दिन था, तो मैं चावल थोड़ा दी थी। तो चावल अब कोई कितना भर के, बोरे में तो भर के ले नहीं जाएगा, घर से ले जाएगा तो 10 किलो 20 किलो यही ले जाएगा। तो मैं थोड़े थोड़े, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी, तो एक जो बहन थी या भाई थी मुझे नहीं पता, लेकिन लिखे कि थोड़ा और दान कर लेती। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब मैं थोड़ा और विशेष दान करूँगी तो आपको दिखा के करना ज़रूरी है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। क्योंकि जब मैं आपको दिखा ही दूंगी तो उस दान का फल मुझे बहुत नहीं मिलेगा, बहुत इतू सा मिलेगा, तो मैं आपको क्यों दिखाऊं। तो इसलिए गुप्त दान पे भी भरोसा रखिए आप लोग। कोई ऐसे वीडियो मैं कुछ दे रही हूँ, कोई वीडियो बन जाती हो तो वो बनती नहीं है, बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। वो इसलिए बनाई जाती है कि इसको देख करके लोग भी इस काम को करें। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर काम को जो मैं करती हूँ वो मैं दिखाऊंगी ही, क्योंकि दिखाने से, देखिए 1 मिनट को आप तो सोच सकते हैं कि साधना पांडे इतना देती हैं, लेकिन मुझे उसका क्या मिलेगा, मुझे उसका रत्ती भर भी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आप लोग कोशिश करिए, गुप्त दान, ढिढोरा पीटने से बचिए। आप लोग ढिढोरा पीटने से बचेंगे ना तो आपको बहुत फायदा होगा। आप करके देखिए, बहुत आनंद, क्योंकि बहुत सारे लोग कंबल बांटते हैं, कुछ भी करते हैं,
और खूब शोर मचाते हैं, खूब शोर मचाते हैं कि आज आओ, और नहीं तो फेसबुक पे पड़ जाता है। तो इस तरह के दान से बचिए। फेसबुक, यूट्यूब, इस तरह का कोई दान हो तो बहुत हद तक आपको अच्छा तो लगता है, देखने वाले कहते हैं कि नहीं आपने इतना दान किया, आप बहुत महान हैं, अच्छे हैं, अच्छा सोच रखते हैं, लेकिन आपके पुण्यों का क्षय होता है। इसलिए किए गए दान को ढिढोरा पीटने से आप बचिए। अगर घर में सुख शांति चाहिए तो जितने भी मेहमान घर में आ रहे हैं उन मेहमानों का स्वागत आपको करना जरूरी है। आप अमीर होंगे, लाख अमीर होंगे, लेकिन घर में अगर कोई अतिथि आया और आप मुंह फुला के बैठ गए, उसके प्रति आपकी सोच नकारात्मक हो गई, विश्वास मानिए आपका देखेंगे कि देखते ही देखते आपका राज्य बिलट जाएगा, आपकी चीजें गड़बड़ होने लगेंगी। इसलिए घर में जो आए, कुछ आए ठीक है, नहीं है तो पानी लेकर दौड़िए, लेकिन कोई आए तो दौड़िए, उसको पानी पिलाइए, स्वागत करिए। तो कभी भी किसी को देख करके घर में आए तो मुंह नहीं बनाया जाता है। वो जिस तरीके से आया है, कहा जाता है ना कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, तो जिस रूप में वो आया है हो सकता है कि आपको बहुत कुछ दे के जाने वाला हो, वही साक्षात नारायण हो, तो ये कोई नहीं जानता। इसलिए हर किसी आगंतुक का आपको सेवा करना है। घर में महिलाएं हैं तो उनकी सेवा करना बहुत जरूरी है, माँ है तो उनकी सेवा करिए, या जो भी महिला है, जैसे कि कहा जाता है कि जैसे कि यत्र पूजयन्ते नारी रमयन्ते तत्र देवता, तो जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास। हर वक्त अपनी पत्नी को टोकना, डांटना कि हटो, तुम क्या जानोगी, तुम क्या समझोगी, ऐसे घरों में कभी बरकत नहीं है। हो सकता है आप बहुत ज्ञानी हो, आप बहुत पढ़े लिखे हो पत्नी से, लेकिन सिखाइए, आपकी जिम्मेदारी है आपकी पत्नी। ऐसा नहीं है कि कोई बचपन से पेट में से ही बहुत समझदार होकर निकलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पत्नी अगर कुछ नहीं जानती है तो उसे ये कहने की बजाय कि तुम नहीं जानोगी, आप उसे सिखाइए। ऐसी कोई चीज नहीं है जो कोई नहीं सीख सकता है, उसे बताइए, उसे समझाइए। कोई चीज टोकना, डांटना, हटाना, उसको नीचा समझना, ये चीज बहुत गलत है। आप ये सब छोटे छोटे उपाय, छोटी छोटी आदतें, इनको छोड़िए, फिर देखिए जीवन कैसे महान बनता है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। कोई भी बात हो सकता है कि आपको थोड़ी सी तीखी लगी हो तो माफ करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।